इस हफ़्ते की मुनासबात में वाहिद तरीन मुनासबत है जो आज की तारीख़ है 18 शाबानुल मुअज़्ज़म। ये वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में इमाम ज़मान के नवाब अरबा में से एक नायब जनाब हुसैन बिन रौह नौबख्ती की वफ़ात की तारीख़। इमाम के नवाब अरबा का वजूद आलम इस्लाम और बिलखुसूस शियों के लिए एक दावत फ़िक्र है कि हमको ये सोचना चाहिए कि नवाब अरबा क्या थे कि जो इमाम के नायब बने, और क्या वजह थी जो इमाम ने नवाब अरबा को नायब ख़ास बनाया। नवाब नायब की जमा, अरबा कहते हैं चार को, नवाब अरबा चार नायब। ये चार नायब इमाम के नवाब ख़ास थे, ख़ास नायब थे। क्या मतलब कि इमाम अपनी तरफ से इनको सेलेक्ट करते थे, और इसके बाद फिर चौथे नायब के बाद ऐलान हुआ कि देखो अब हमारी तरफ से कोई नायब मुअय्यन नहीं होगा, लिहाजा तुम किसी का ऐलान मत करना। अब ये शराइत हैं, जो इन शराइत पे आ जाएगा वो हमारा नायब बन जाएगा। हमको ये सोचना चाहिए ये काम तो पहले ही हो सकता था, ये काम 80 साल पहले ही हो सकता था। ये भी चार गैबत सुग़रा और गैबत कुबरा की तक़सीम बंदी के पीछे क्या फ़लसफ़ा है कि जहाँ तक नवाब अरबा हैं वहाँ तक गैबत सुग़रा है, फिर उसके बाद गैबत कुबरा है कि जो कि हमारे आमाल की वजह से तुलानी होती जा रही है। इसके पीछे कुछ और नहीं है, हमारे आमाल की वजह से हम अपने आप को इमाम का नासिर बना लें, इमाम अभी ज़रूर कर लेंगे। आज अगर ऐसे लोग आमादा हो जाएं जो इमाम की वाकई नुसरत कर सकते हों, इस इमाम की नुसरत के लिए वाकई आमादा हों, जिनका अक़ीदा इमाम मजबूत हो, इमाम अभी ज़रूर कर लेंगे। इसलिए कि पर्दे गैब में जाने की वजह ही यही थी, कुछ और नहीं थी। आज हम इमाम के नाम के लिए ज़्यादा परेशान हैं, ज़ाहिरी मुलाकात के लिए ज़्यादा परेशान, अपने आप को इमाम का नासिर बनाने के लिए हमको फ़िक्र निस्बतन कम है कि हमारा इमाम कैसा चाहता है, हमको कैसा देखना चाहता है। आइए, ये एक अलग बात है, इस पर भी नहीं। क्यों इमाम ने तक़सीम बंदी की? इसकी इल्लतों में से एक बहुत अहम इल्लत कि जिसकी आज के ज़माने में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है कि इसको लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। अगर डायरेक्ट इमाम के बाद कोई आलिम इमाम का नायब बन जाता जो शराइत के एतबार से होता, जिसको आज की इस्तिलाह में नायब आम कहते हैं, तो इमाम को मालूम था कि ये तो वो उम्मत है कि जो इमामों पे खड़ी होकर एतराज़ करती थी, इमामों को मानने में इनके यहाँ शक होता था। लेकिन नहीं, ये मुसलमान ही थे, शक हो जाता था। मसलन आप देखिए, खुद बहुत बड़ी इबरत है सिफ़ीन के मैदान में जो लोग अली पे जान देने वाले हैं, जब मौला कायनात ने फ़ैसला लिया तो वही लोग अली के मुकाबले में आ गए। जंग कर रहे थे, जान दे रहे थे, लेकिन वही अली के मुकाबले में आ गए। पैदा हुआ ना शक उन्हीं में जो चाहने वाले थे, इतना चाहते थे कि जान देने को तैयार थे, मारिफत की कमी की वजह से। कई लोग यकबारगी हमारे बाद एक आलिम को हमारा नायब और अपना सरबराह और लीडर नहीं बर्दाश्त कर सकते, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इनको इस बात का आदी बनाओ कि गैर मासूम एक गैर इमाम भी तुम्हारा लीडर हो सकता है जिसकी तरफ तुमको रुजू करना है। लिहाजा एक नायब, दो नायब, तीन नायब, चार नायब। आज भी देखिए, इस सिलसिले के बावजूद आज भी कभी विलायत फ़क़ीह में शक पैदा किया जाता है, कभी मरजइयत में शक पैदा किया जाता है, जबकि हमारे सामने इतनी बड़ी वो तारीख़ मौजूद है, सारे राइट सब कुछ इमाम ने कभी सामने आए कुछ नहीं, सब कुछ उन्हीं से कहा तुम ही करो, ताकि लोग आदी हो जाएं किसी गैर मासूम के पास जाके अपने मसाइल हल कराने के लिए। लेकिन तारीख़ के आईने में इन सारी वाक़यात और दास्तान को देखने के बावजूद भी ये इमाम के वो लोग कि जो अपने को चाहने वाले कहते हैं, वो भी इसके आदी नहीं हो पाए। क्यों? इसलिए कि जिन चीज़ों को मालूम करना चाहिए वो नहीं। देखें, सच बोलना और सच बताना अलग है और हक़ बताना अलग है, फ़र्क है दोनों में। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो सच होती हैं लेकिन चूँकि इनकम्प्लीट होती हैं लिहाजा हक़ नहीं होती। इमाम ने कहा कि तुम तक़वा अख्तियार कर लो, इमाम ने कहा कि तुम नमाज़ें खूब पढ़ो, इमाम ने कहा कि तुम दुआएं खूब पढ़ो, इमाम ने कहा कि तुम मसलन हमारे मुलाकात की कोशिश खूब करो। सच है, कुछ झूठ नहीं इसमें से है। कोई झूठ कोई कह सकता है? सब सच है। लेकिन कुछ बातें इमाम की कही हुई चूँकि छिपा ली गई हैं, रोक ली गई हैं, लिहाजा ये सच हो के भी हक़ नहीं। इमाम ने यह भी तो कहा है कि तुम दुश्मन के मुकाबले में आओ, इसे क्यों नहीं बयान किया जा रहा?
ये तो कुरान में भी मौजूद है। इमाम ने तो ये भी कहा कि हालात बन जाए तो हुकूमत इस्लामी को कायम करो। इमाम ने यह भी कहा कि तुम जुल्म के मुकाबले में लड़ो। आधा सच हक नहीं हो सकता है जब तक कि कंप्लीट बात ना हो। हत्ता कि आधा सच इंसान को काफिर बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है कि नहीं? कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। साहब कलमा सुनाइए का ला इलाहा, कोई कह सकता है कलमा नहीं है? लेकिन चूंकि आधा कोई खुदा नहीं, अजीब इंसान अच्छा खासा बैठा बैठा मुसलमान काफिर हो गया है कि नहीं? मालूम या चूंकि ये पार्ट ऑफ कलमा है, कलमे का हिस्सा है, लिहाजा ये कलमे का हिस्सा मुसलमान को काफिर बना सकता है। इसी तरीके से इमाम ज़माना की मारिफत से मुताल्लिक़ जो बातें हैं, अगर वो इनकम्प्लीट नहीं, वो मुकम्मल नहीं हुई, तो बजाय इसके कि इमाम ज़माना के नासिर बने इंसान, बल्कि इमाम के ज़ुहूर के लिए माने हो सकता है, रुकावट बन सकता है।